बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर और साथ में आपका शुक्रिया अदा करती हूं क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। कमीशन ने इमरान खान की 7 हलकों में कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की 7 इंतखाबी हलकों में कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने आज इमरान खान की कामयाबी के नोटिफिकेशन से मुताल्लिक महफूज फैसला सुनाया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान की 7 इंतखाबी हलकों में कामयाबी के बाद इलेक्शन लड़ने के अखराजात की तफसील से मुताल्लिक आज महफूज फैसला सुनाया है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की 7 इंतखाबी हलकों में कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने नोटिफिकेशन जारी होने के बाद किसी भी नशस्त से हलफ न लेने का फैसला किया है। इमरान खान कौमी असम्बली की नशस्त पर हलफ लेने पार्लियामेंट नहीं जाएंगे। इमरान खान ने नशस्त से हलफ न लेने का फैसला किया है। उम्मीदवारों की जानिब से 30 दिन के अंदर किसी एक हलके का इंतखाब न करने पर इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। इलेक्शन कमीशन देखेगा कि इमरान खान की जानिब से आखिरी कागजात नामजदगी कब जमा करवाए। वक्त की बुनियाद पर इस हलके से इमरान खान को कामयाब उम्मीदवार करार दिया जाएगा। आज इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के तमाम 7 हलकों से कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया है। इलेक्शन कमीशन ने 7 हलकों में ज़मनी इलेक्शन के अखराजात जमा न कराने से मुतल्लिक़ केस का महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को तमाम नशस्तों से कामयाब करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने NA 22 मर्दान, NA 24 चारसदा, NA 31 पेशावर से इमरान खान को कामयाब करार दिया, जबकि NA 108 फैसलाबाद, NA 118 ननकाना, NA 239 को कोरंगी और NA 45 करम की नशस्त पर भी इमरान खान को कामयाब करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि तमाम हलकों से इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की इस्तदा मंजूर कर ली और इमरान खान की जानिब से तख़ीर से इंतखाबी अखराजात जमा कराने को दरगुजर कर दिया। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन ने 20 दिसंबर 2022 को फैसला महफूज किया था। इमरान खान ने NA 239, 118 और NA 45 के अखराजात की तफसीलात जमा नहीं करवाई थी। NA 31, 22 और NA 108 की अखराजात की तफसीलात भी जमा नहीं करवाई थी। जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली कर लीजिएगा और जी हाँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमेशा खुश रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।